कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं ये ध्येय RO की हम सीरीज़ आज टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें हम सबसे पहले, आपको पता ही होगा RO का जो पेपर होता है, तो आप देखेंगे कि इसमें 140 नंबर का तो GS आता है। ठीक है, GK GS यानी कि पेपर फर्स्ट होता है। और 60 नंबर का इसमें आता है आपका हिंदी। हिंदी में टोटल 6 चैप्टर आते हैं। ठीक है, तो अगर ठीक से अच्छे से इन पर पकड़ होती है तो लगभग आप 52 से लेकर 55 क्वेश्चन तक ठीक कर सकते हैं। ठीक है, कई बार तो और भी ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो हम आज हिंदी का यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। ये देखेंगे आप, ये सामान्य हिंदी का ही है। तो सामान्य हिंदी में 60% होंगे, 1 घंटे का टाइम है। ठीक है जी, इसको हम कर लेते हैं। क्या है इसमें देखेंगे, 60% आएंगे, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। 10 नंबर का इसमें पर्यायवाची शब्द आता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द में देखेंगे तो पहला ही 10% लगातार मतलब पर्यायवाची शब्द से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। इंद्र का पर्यायवाची पूछा है तो प्यारे दोस्त देखेंगे, उपेंद्र का है, पुरंदर कहते हैं इंद्र को, उपेंद्र भी कहते हैं, जिशु भी कहते हैं। ठीक है, तो यानी कि 3 है, तो ये वाला नहीं है, मुकुंद। ठीक है, तो मुकुंद किसका है तो आपको पता होना चाहिए प्यारे दोस्तों, मुकुंद विष्णु का है। ये विष्णु 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 का पर्यायवाची है। ठीक है, मुकुंद। तो याद रखेंगे, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, क्योंकि वो। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना है यहाँ पर, जैसे मान लो 1-2 और रहे इंद्र का दोस्तों, एक है शक्र, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, और एक है विजोड़ा, विडोजा। ठीक है, ये वाला तो आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया उपेंद्र, हो गया पुरंदर, हो गया जीशु, हो गया, ठीक है नहीं, शक्र हो गया, और क्या होगा विडोजा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये मुकुंद किसका है तो ये विष्णु का है। उसके बाद देखेंगे भाई, सन्यासी की पूछ रहा है, सन्यासी का पर्यायवाची। सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है तो प्यारे दोस्तों, सन्यासी का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि देख लेते हैं। तो दंडी तो है सन्यासी, ठीक है, विरत भी है, विरज भी है। तो प्यारे दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अंत जो होता है वो इसका पर्यायवाची नहीं होता है। आगे देखेंगे, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, कौन सा पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यानी कि युग्म दे रखा है। तो देख लेते हैं, चंद्रमा का दोस्तों विभु कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं। कल्पतरु को सुर देख सकते हैं आप, सुरतरु भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। औदार्यता का अनौदार्यता कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो लौकेश है ये शिव का नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये शिव का नहीं है। तो लौकेश जो है ये किसका है आपको पता होना चाहिए, ये ब्रह्मा का है, ब्रह्मा। ठीक है, तो ये ब्रह्मा का है, ना कि शिव का। तो ध्यान रखेंगे, लौकेश मतलब शिव का नहीं है, किसका है, ब्रह्मा का, जिसको कमलासन भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे क्या है, प्रभूत किसका पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों, प्रभूत माने होता है बहुत, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। दोस्तों, ये सभी इसके क्या है, प्रभूत मतलब होता है, आप देखेंगे कि बहुत, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पूछा हुआ है कि भाई इनमें से बताना आपको कि पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा विकल्प मतलब बिल्कुल ठीक है, जिसमें पर्यायवाची दे रखे हैं। तो आप देखेंगे धनंजय, ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, आप देखेंगे यतपति, धनपति, ये नहीं है। आप देखेंगे ये वाला जो आप, ये जो विकल्प है जिसमें आप देखेंगे सिंधु सुता, कमला, भार्गवी, पद्मा। दोस्तों, ये बिल्कुल एक के ही पर्यायवाची हैं, और वो आपको पता होना चाहिए किसके पर्यायवाची हैं। ये सारे के सारे आप देखिएगा लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये सारे के सारे लक्ष्मी के पर्यायवाची हैं, तो आपको ये याद रखना है, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 में देखेंगे,
आगे दे रखा है नखा युद्ध, देखेंगे नखा युद्ध, चित्रक, शार्दूल, किसके पर्यायवाची हैं दोस्तों? ये हाथी के हैं, मोर के, सांप के या सिंह के? दोस्तों ये शेर के हैं, सिंह के, ध्यान रखना है आपको, किसके हैं ये? सिंह के, यानी कि इसको कई बार शार्दूल ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद है अगला प्रश्न है विशख पर्यायवाची शब्द किसका है? तो देखेंगे विशिख बाण, बाण को बोलते हैं दोस्तों, जिसमें कई बार इसको बोलते हैं तीर, ठीक है, तीर भी है इसका, सहतीर, तीर। सम्राट का पर्यायवाची देखेंगे, सम्राट किसको बोलते हैं? तो सम्राट का दोस्तों अधीश्वर होता है, इसको इसके और भी होते हैं, जैसे मान लो अधिपति, अधिपति भी इसी का होता है, अधिपति। और क्या होता है? महाराजा होता है, महाराजा, ठीक है जी, महाराजा अधिराज होता है, अधिराज होता है। तो ये सारे के सारे इसके सम्राट के हैं, आपको याद रखना है। चलिए इस तरफ देख लिया हमने, 9वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 9 में देखिएगा, तलवार का पर्यायवाची शब्द क्या है? तलवार का दोस्तों करवाल होता है। उसके बाद है अगला प्रश्न, रेवती रमन का पर्यायवाची क्या है? दोस्तों ये जो है बलराम का पर्यायवाची है। अगला देखेंगे, कथित शब्द का विलोम क्या है? तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कथित का मतलब होता है, इसका विपरीत होता है अकथित, 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 ठीक है। अब यहाँ पर देखो कथ्य होता तो ये उसका हो जाता अकथ्य, और कथनीय है तो अकथनीय हो जाता, तो इसमें से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे वंध्या, वंध्या का क्या होता है? वंध्या का मतलब होता है दोस्तों, इसका विपरीत होता है उर्वरा, ठीक है। यानी कि आप ये जो उर्वरा यानी कि एक प्रकार का जो बंजर होता है, ठीक है, एक प्रकार का उसी का उल्टा होता है। तो ये हो गया। उसके बाद आप अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे, बोल रहा है कि भैया विलोम शब्द कौन सा जो है सम्मिलित नहीं है? बताइए। इति का अत होता है, बिल्कुल ठीक है। उत्साह का निरुत्साह होता है, ग्रही का सन्यासी होता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों खंडन का विखंडन नहीं होता। खंडन का क्या होता है? मंडन होता है, मंडन। खंडन का क्या होगा? मंडन, याद रखना है। उसके बाद अगला देखिएगा, नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या होता है? अनैसर्गिक होगा, बिल्कुल होगा। कृत्रिम भी होगा, तो दोनों ही होंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिएगा, त्रुटिपूर्ण पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण नहीं है, यानी कि सही है? दोस्तों आमिष का होता है निरामिष, 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 तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। विंध्य, तो ये बिल्कुल ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? सी आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर फिर भी देख लीजिए, अनुग्रह का विग्रह होता है, विग्रह, अनुग्रह का विग्रह होता है। आग्रह आहार का विहारी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी वैसे गलत ही है, लेकिन इसका जो आंसर आप देखेंगे तो ये दोनों ही ठीक हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक तो ये भी ठीक है और ये भी, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, गलत थोड़ा कर रखा है। खैर आगे देखिएगा, विधि का देख लीजिए। विधि का होता है दोस्तों विलोम निषेध, ठीक है जी। लब्ध का विलोम शब्द क्या होता है? प्रदत्त होता है दोस्तों, याद रखना है। हे का पर्यायवाची क्या होता है? अगला लिखा हुआ हे का, हे का विलोम शब्द, हे का विलोम शब्द होता है, आपको याद रखना है। हे वाला भी जो है ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ है, हे वाला, ठीक है। तो इसका जो होता है वो होता है उपादेय, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? उपादेय, हे का। उसके बाद अगला देखिएगा, प्रश्न नंबर 19 में क्या है? गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? तो सुगम का तो आगम होता है, बिल्कुल होता है। छिन्न का पुष्ट होता है, ठीक है। लिप्त का निर्लिप्त होता है। लेकिन सूरता और वीरता दोस्तों ये तो एक जैसे शब्द हुए, विलोम शब्द नहीं है ये, ठीक है। ये दोनों पर्यायवाची हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। 20 वाला देख लीजिए, प्रश्न नंबर 20 में क्या है? अब की बार सुमेलित पूछ रहा है, तो देखेंगे विलोम दे रखा है एक तरफ शब्द, सुमेलित जो होगा उसको बताना है भैया आपको। बताइए। नश्वर को शाश्वत बोलते हैं, बिल्कुल। नित्य को अनित्य बोलते हैं, अमर को मृत्य बोलते हैं। तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, ठीक है। 21 में देखेंगे,
पूर्व और पश्चिम यानी कि पूर्व आप कह सकते हो पूर्व और उत्तर दिशाओं के मध्य का कोण, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये हो गया आपका पूर्व और ये हो गया आपका उत्तर, अर्थात पूर्वोत्तर जो दिशा है उसको क्या बोलते हैं। तो दोस्तों ये कई बार हुई, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये कई बार इसको रट लेना, बार बार पूछा जाता है। इसको कहा जाता है ईशान, ठीक है, तो याद रखेंगे क्या कहा जाता है, ईशान कहते हैं इसको। और एक और याद रखेंगे दोस्तों पश्चिम, जिसको आप बोलेंगे पश्चिम और उत्तर, ठीक है, पश्चिमोत्तर यानी कि पश्चिमोत्तर, पश्चिमोत्तर दिशा का भी नाम क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, व्यय है, ठीक है, क्या है, वायव्य, याद रखना है आपको। 21वां 22 को देखेंगे भाई, अभिजात वाक्य का सही है, ये देखो एक अनेक शब्द के लिए एक शब्द यानी कि है ये, तो बताइए भाई अभिजात जो शब्द है इसके लिए क्या शब्द यूज होंगे एक शब्द के लिए। तो अभिजात्य का मतलब होता है जो अच्छे कुल में जन्म लेता है, तो ए हो जाएगा इसका। पर्वत के ऊपर जो समतल जमीन होती है इसको क्या कहते हैं, जैसे ये पर्वत है इसके ऊपर समतल जमीन जो होती है उसको दोस्तों कई, ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, अधिक लिखा हुआ है, अधित्याग का। अधित्याग क्या होता है दोस्तों, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री यानी कि जिसकी शादी बहुत पहले हो गई है उसको प्रौढ़ बोलते हैं, यानी कि एक प्रकार से प्रौढ़ हो चुकी है। उसके बाद है 25वां प्रश्न देखेंगे, क्या है, बेमेल शब्द पूछ रहा है 25वें में, तो देखेंगे सूर्य का पूर्व का समय दोस्तों अरुणोदय बोलते हैं उसको, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है जो कल्पना से परे होता है उसको कल्पनातीत बोलते हैं। उसके बाद है दिए गए उपकार को मानने वाला, मान लीजिए किसके ऊपर उपकार किया गया उसको कृतज्ञ कहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इतिहास से संबंधित, ऐतिहासिक नहीं होता दोस्तों, उसको ऐतिहासिक बोलते हैं, ऐतिहासिक। तो ये आपको याद रखना है, क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाला क्या होता है भाई बताइए, उसको भावी कहते हैं, भावी, ठीक है। उसके बाद है अगला देखेंगे दुर्गे मतलब है बहुत ही, इसका मतलब क्या होता है भाई, जो कठिनाई से जाना जा सके, ठीक है, जिसको कठिनाई से यानी कि ज्ञान प्राप्त किया जा सके बहुत ही कठिनाई से, दुर्गे कहते हैं। 28वां प्रश्न देखेंगे, अपना हित अहित जानने वाला, बताइए जो समर्थ हो जानने में दोस्तों उसको बोलते हैं विवेकी, यानी कि कोई व्यक्ति ये जान सकता है कि मेरा इसमें हित है, मेरा इसमें हित नहीं है। उसके बाद देखेंगे 29वां प्रश्न, प्रतिवादी के लिए उचित वाक्य क्या होगा। तो प्रतिवादी वाला भी भाई कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रतिवादी का मतलब है, यहाँ पर देखेंगे जो दायर मुकदमे का प्रतिकार करे, दोस्तों किसी पर मुकदमा किया गया है वो उसका सामना कर रहा है, तो याद रखेंगे। उसके बाद अगला देखेंगे 30वां, जिसकी गणना न की जा सके। अब देखो इसमें भी देखो कई सारे वो दे रखे हैं, तो गणना न की जा सके यानी गणनीय तो हो गया, गणना की जा सके अगणनीय, ठीक है, नहीं, जिसकी गणना न की जा सके तो वो आप देखिएगा अगणनीय, यहाँ पर देखेंगे अगणनीय। उसके बाद है तत्सम शब्द तद्भव, देखो भाई इस बार क्या आ गए, तत्सम तद्भव, तो 10 नंबर के तत्सम तद्भव आते हैं, देख लेते हैं क्या होते हैं। तत्सम का मतलब होता है एक संस्कृत का, देखो तत्सम, ठीक है, 2 वर्ड है, तत्सम और तद्भव, दोनों को समझिए। ये हो गया तत्सम और एक होता है तद्भव। तत्सम तद्भव, तद्भव का मतलब लोकल भाषा में जो भी उसका बोला जाता है, कोई भी वर्ड होता है, और तत्सम का मतलब होता है संस्कृत का शब्द। चलिए देख लेते हैं भाई, तत्सम तद्भव से भी कई बार आ जाते हैं प्रश्न। तो यहाँ पर देखेंगे अवश्य किसका तत्सम शब्द है, तो दोस्तों ये ओस का तत्सम शब्द है, याद रखना है। कुछ चीज़ें इसमें याद करनी पड़ेंगी आपको। उसके बाद आप देखिएगा अगला प्रश्न, तत्सम तद्भव का वो दे रखा है, तो इसमें से कोई एक जोड़ा नहीं है, यानी कि कोई एक सही जोड़ा नहीं है। तो दोस्तों चक्र को चरणम बिल्कुल बोलते हैं, ठीक है, पष्टक को षटक बोलते हैं, ठीक है जी, मक्षिका को क्या बोलते हैं, हरिद्रा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों परख
परख जो है ना वो एक तद्भव शब्द है। इसका जो संस्कृत शब्द होता है यानी कि तत्सम शब्द, ठीक है, वो क्या होता है, वो परीक्षा होता है, परीक्षा, ना कि ज्ञान ग्रह। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ज्ञान ग्रह नहीं दोस्तों, परीक्षा। और परीक्षा का ही क्या है, तद्भव है आपका परख। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। अब देखिएगा 33वां प्रश्न है, लिखा हुआ है तत्सम तद्भव। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान रखना है, कई बार जो पूछ रहा है उसी के हिसाब से आपको वो देना है आंसर। तत्सम तद्भव पूछ रहा है, यानी कि पहले तत्सम हो फिर तद्भव हो। देख लेते हैं भाई, तो ज्ञान का ज्ञान बिल्कुल क्या है, तत्सम है, और का क्या है, जानना, बिल्कुल ठीक होता है। ताम्र का तांबा होता है, ठीक है। प्रणाल का ये भी ठीक है, प्रणाल होता है। लेकिन दोस्तों ये जो देख रहे हैं ना आप यहाँ पर स्तोक, ये दोस्तों एक तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव जो होता है वो होता है थोड़ा, थोड़ा क्या होता है, थोड़ा। और फिटकरी भी ये क्या है, फिटकरी, ध्यान रखेंगे। तो ये थोड़ा क्या हो जाएगा, थोड़ा एक तद्भव शब्द है, ठीक है। इसी प्रकार आप देखेंगे फिटकरी एक तद्भव शब्द है, ठीक है। और इसका जो तत्सम होता है, कई बार इसका आपसे तत्सम पूछा जा सकता है। तो तत्सम क्या होता है इसका तत्सम होता है स्फटिक, ठीक है, स्फटिक। ये आपको याद रखना है, फिटकरी का है तत्सम। आगे देखेंगे भी नक्र का क्या पूछ रहा है, तत्सम शब्द का तद्भव है ये, क्योंकि नक्र तो एक क्या है आपका तत्सम है, तो संस्कृत है, तो इसका क्या हो जाता है, इसका जो तद्भव शब्द होता है नाक को बोलते हैं, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद आएंगे, ये वाला भी कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। अगला जो प्रश्न है देखेंगे आप 35वां, बछड़ा का सही तद्भव है। तो दोस्तों इसको वत्स मतलब बच्चा जो होता है वत्स बोलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, ये आपको देखना, तत्सम शब्द नहीं है, हमें तत्सम देखना। प्रतिवेशी है, ध्वनि भी है, दीपावली भी है। लेकिन दोस्तों थोड़ा, मैंने अभी आपको बताया ये क्या है, थोड़ा एक लोकल वर्ड नहीं लग रहा, तो थोड़ा का मतलब होता है दोस्तों ये तद्भव शब्द है। तो ये आपको याद रखना आंसर। उसके बाद है एक तत्सम शब्द कौन सा है दोस्तों, बेर, रैन, ठीक है, भीतर, ये सारे के सारे क्या हैं आपके तद्भव शब्द हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, क्या नाम है, पराघून। तो पराघून जो होगा एक तत्सम शब्द है संस्कृत का। उसी प्रकार आप इनमें से बताना भाई, एक अब की बार तद्भव शब्द बताना है। तो मक्खन जो होता है दोस्तों वो एक तद्भव शब्द है, और सभी हस्ती हो गया, शकुन हो गया, शून्य, ये आपके तत्सम है, ठीक है। तो ये तद्भव देखना था। हथौड़ा देख लीजिए, इसका तत्सम बताइए, तो इसका हस्त जो होता है वो तत्सम होता है। उसके बाद आप आगे देखना है 40वां प्रश्न, ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और इसको ध्यान से पढ़ना। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में हम ऐसे प्रश्नों को गलत करके आते हैं, और उसकी वजह से देखो बहुत ही जल्दी से क्या होगा, बहुत जल्दी में हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने वाला है। यहाँ पर देखो कई बार आप जानते हो भी गलत करते हो, इस प्रकार के प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। लिखा हुआ है निम्नलिखित, अब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, तत्सम तद्भव शब्द, ठीक है, युग्मों का कौन सा, ठीक है, यानी कि सुमलित नहीं है। अब देखिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि पहले शब्द कैसा आना चाहिए, तत्सम आना चाहिए, फिर तद्भव आना चाहिए। चलिए देखते हैं। तो देखो भाई सबसे पहले सैपत्नीक, बिल्कुल ठीक है, और उसका तद्भव क्या है, सौत, बिल्कुल ठीक है। कर्पूर, ठीक है, ये आपका देखेंगे ये आपका तत्सम है और ये तद्भव है, कपूर, ठीक है। संड और सांड जो है बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर शक, यानी कि गलत क्या हुआ, ये आपका इसमें गलत है, ये सुमलित नहीं है। क्यों, यहाँ पर देखिए उल्टा कर दिया। एक्चुअली देखो दोस्तों शर्करा जो है, देखो ये रियली में ये तत्सम है, ये कैसा है, तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव होता है शक्कर, ठीक है। शक्कर क्या है, ये तद्भव है। अब देखो इसने क्या पूछा है, यानी कि ये जो युग्म बना ये किसका बना, ये बना आपका तद्भव तत्सम युग्म, लेकिन पूछ क्या रहा है, तत्सम तद्भव का युग्म। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है और यह आपको आंसर देना है। उसके बाद देखेंगे शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है भाई क्या है। तो दोस्तों इसमें जो है दौर्बल्य जो है ये आपका शुद्ध वर्तनी है, जबकि देखो रचेता कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है, रच ये ता, तो ये गलत था, इसका ये गलत हो गया। उत्ग्रीव को दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, उद्ग्रीव, ठीक है जी।
और ये जो परलौकिक लिख रहा है इसको बोला जाता है पारलौकिक। ये कैसे लिखा जाता है? पारलौकिक, पारलौकिक किक। ठीक है, तो इसका आंसर आपको याद रखना ये है। ठीक है, और सभी गलत थे। ठीक है, तो डी। शुद्ध वर्तनी से भी प्रश्न आता है। इसी प्रकार 42वां प्रश्न देखेंगे। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध वर्तनी वाला है? अशुद्ध वर्तनी पूछ रहा दोस्तों। ये है आपका जो अशुद्ध वर्तनी वाला प्रश्न है वो लिखा हुआ है जाह्नवी। दोस्तों जाह्नवी को ऐसे नहीं लिखा जाता। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है। कैसे लिखा जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए। इसको लिखा जाएगा इस प्रकार, 1 मिनट रुकेंगे। इसको जाह्नवी को कैसे लिखा जाएगा? तो ये लिखा जाएगा जाह्नवी, जाह्नवी, इस प्रकार से इसको लिखा जाएगा। तो याद रखना है आपको, वो गलत था। ठीक है, बी। उसके बाद अगला देखेंगे 43 वाला प्रश्न है। फिर से क्या पूछ रहा है? शुद्ध वर्तनी पूछ रहा है। देखो ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर आ लग रहा है आनुनासिक होता है। इसका क्या लिखा हुआ है? आनुनासिक, आनुनासिक आ होगा। ठीक है, आनुनासिक, आनुनासिक होगा तो इसका डी होगा। उसके बाद फिर से देखेंगे, फिर से एक प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे, ये बात आपको ध्यान रखना है कि वो शुद्ध पूछ रहा है या अशुद्ध, इस प्रकार से आपको लगा लेना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत जल्दी ज़्यादा गलत होते हैं दोस्तों। इसमें देखो जो कुछ शुद्ध वर्तनी है वो क्या है? व्यावसायिक बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर देखो एक वर्ड लिखा हुआ है मनोकामना। दोस्तों मनोकामना ऐसे नहीं लिखा जाता। एक्चुअली मनोकामना को लिखा जाता है इस प्रकार, मन है। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ, मन है कामना। ठीक है, मन है फिर है कामना, इस प्रकार लिखा जाता है। विदुषी में दोस्तों छोटी की मात्रा आती है, इस प्रकार लिखा जाता है विदुषी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ये गलत है। अब यहाँ पर देखेंगे सदुपयोग ऐसे नहीं लिखा जाता दोस्तों, ऐसे लिखा जाता है सदुपयोग। ठीक है, सदुपदेश, सदुपदेश, सदुपदेश बोल रहा ना, सदुपदेश तो छोटे ओ की मात्रा में आ जाता, उपदेश नहीं होता, उपदेश होता है। ठीक है, तो ये गलत है, केवल व्यावसायिक ठीक है, याद रखना है। अब देखो भाई अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर नहीं, वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। दोस्तों पढ़ के देखेंगे तो क्या होगा? वेदों के 6 अंग, ये शुद्ध वाक्य है। उसके बाद पूछ रहा है, इसको बताना है भाई आपको। फिर से पूछ लिया अशुद्ध वर्तनी। देखो तो टिप्पणी बिल्कुल ठीक है, मिष्टान ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तात्कालिक ऐसे लिखा जाता है, तात्कालिक। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे राहुल, ये संस्कृतायन नहीं होता दोस्तों, संकृतायन होता है। राहुल का क्या होता है? संकृतायन। यहाँ पर देखेंगे किस तरह, ये गलत लिखा हुआ है, लिखा कैसे जाएगा? संकृतायन, संकृतायन, संकृत्यायन, इस प्रकार से लिखा जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये गलत था। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? डी इसका आंसर होगा, आंसर डी 46 का। 47 देखेंगे भाई क्या है आंसर। 47 में देखेंगे पहला, चलिए अनेकों बार। अनेकों बार देखो ये वर्ड बहुत आता है, ये अनेकों बार नहीं अनेक बार होता है। ठीक है, पेड़ से फल आ रहे हैं, पेड़ से फल गिरते हैं दोस्तों। ठीक है, ये भी गलत है। मोहन, सोहन और दीपक दिल्ली जा रहा है, जा न रहा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर रहे आएंगे। तो इसका मतलब सही क्या हुआ? मधु सोहन या सोहन जाएगा, तो ए इसका आंसर होगा। उसके बाद आगे देखेंगे हम 48 में लिखा हुआ कौन सा वाक्य शुद्ध पूछा है इस बार। ठीक है, इतना आलस्यता, दोस्तों आलस्यता नहीं होता, आलस्य होता है, गलत हो गया। मैंने गुरु का दर्शन किया। ठीक है, मैंने गुरु का नहीं होता प्यारे दोस्त। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मैंने गुरु के किए हैं, तो ये क्या है? गुरु का सम्मान करना है, गुरु का नहीं, गुरु के होता है, गुरु के। ठीक है, दर्शन किए। लिखा हुआ आज बजट के ऊपर बरसा, नहीं दोस्तों बजट के ऊपर बहस होगी, ये नहीं, बजट पर बहस होगी, तो ये गलत है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम, तो ये क्या है दोस्तों? बिल्कुल ठीक है। 48, इसके बाद आगे आएंगे 49 में। आप अगला देखेंगे, पूछ रहा है अशुद्ध वाक्य बताइए। मैंने बोला कल मत आना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? मैंने बोला कल मत आना। ठीक है, उसके बाद देखेंगे अशुद्ध पूछ रहा है ना। ड्राइवर कमल को कार चलाना सिखा रहा है।
आज रविवार का दिन है। दोस्तों ये आज रविवार का दिन नहीं, आज रविवार है। क्या होगा ये इसका सही? आप देखेंगे अशुद्ध वाक्य है, तो ये आपको याद रखना है। आज ये अशुद्ध है, आज रविवार है, रविवार है, रविवार का दिन नहीं, रविवार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 50 में देख लेंगे भाई क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा फिर से अशुद्ध पूछ रहा है? मुख्यमंत्री जी ने 22 करोड़ वृक्षारोपण करवाया। दोस्तों 22 करोड़ वृक्षारोपण नहीं, पौधारोपण होता है, पौधारोपण रोपण होता है, और सभी सही होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अब 10 नंबर के आते हैं विशेषण विशेष्य। अब इसको भी समझ लीजिए, पहले इन 2 वर्ड को आप समझ जाएंगे तो फिर आपके लिए क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। 2 होते हैं, 2 शब्द 2 चीज़ होती हैं। देखो एक होता है विशेष्य, विशेष्य, और एक होता है विशेषण, विशेषण, विशेषण। प्यारे दोस्त विशेषण का मतलब होता है कोई संज्ञा हो सकती है, संज्ञा, ठीक है, उसकी कोई ये क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, ठीक है। वो विशेषता बताने वाले को क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखेंगे विशेषण बोलते हैं, जो विशेषता बताता है। तो विशेषण यानी कि जो विशेषता बताता है, विशेष्य की, विशेष्य मतलब कोई भी संज्ञा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही आसान होता है। देखेंगे ज़रा, इसके आधार पर आप प्रश्न देखेंगे। अब आपको याद रखना है कि भी देखो 51 में देखेंगे लिखा हुआ है एक विशेष्य पद है। विशेष्य का मतलब मैंने क्या बोला था अभी, आपको याद रखना है क्या है? कोई एक संज्ञा होगी। तो दोस्तों विधान, एक कानून, बताइए कानून क्या है दोस्तों? ये क्या है? विधान। विधान मतलब क्या है दोस्तों? एक संज्ञा है। जबकि अगर मैं इसको बोल देता वैधानिक, 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 दोस्तों ये क्या हो जाता है? ये इसका विशेषण हो जाता। तो इसका विधान क्या हो जाएगा? एक विशेष्य शब्द है। जबकि मृतक दोस्तों मरने वाले को बोलते हैं, ठीक है, ये विशेषता बता रहा है। शुद्ध, ठीक है, ये भी विशेषता बता रहा है। स्त्रोण जिसमें स्त्री के गुण होते हैं, तो ये सभी क्या विशेषण बता रहे हैं। 52 में देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब देखो इस बार विशेषण पूछा है, यानी कि विशेषण नहीं है। देखो भाई आप यहाँ पर ध्यान रखना है, घृणा, तो दोस्तों ये तो देखो घृणित जो है, एक तो ये तो विशेषता बता रहा ना, ये तो घृणा का हुआ ना, घृणा का क्या है? ये तो घृणा का विशेष शब्द है। इष्ट भी दोस्तों है, ठीक है। इसी प्रकार आर्स भी है, ये ऋषि का है, ठीक है। ये ऐषण का है दोस्तों, ऐषण का शब्द। तो लेकिन दोस्तों गौरव जो है वो एक क्या है? गौरव एक आपका विशेष्य शब्द है, और इसका विशेषण जो होता है वो होता है गौरवान्वित। क्या होता है? गौरवान्वित, गौरवान्वित या गौरवित, ठीक है, ये इसका क्या है? विशेषण शब्द होता है। उसके बाद लिखा हुआ है उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए? अब इसमें पूछ रहा है इसमें गुणवाचक क्या है? गुणवाचक विशेषण, यानी कि जो गुण बताए। तो दोस्तों पागल, पागल क्या है? उसके गुण को बता रहा है वो। 54 में देखेंगे निम्नलिखित में वाक्यों में से कौन सा सुम्मिलित सही है? पूछ रहा है कि भी देखो तुलसी के समान पवित्र, बिल्कुल ठीक है। मृत्यु के समान निश्चित, देखो मृत्यु आनी ही है, ठीक है। अंगद के पाँव के समान अटल, ठीक बात है। ये सारे के सारे क्या हैं? सम्मिलित हैं। उसके बाद आप आगे देखेंगे 55 वाला क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिशेषण है? प्रतिशेषण का प्रयोग किया गया। प्रतिशेषण का मतलब होता है दोस्तों जो विशेषण की ही विशेषता बताए। देखो एक होता है विशेषण, जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, मान लीजिए कि सुंदर है। अब सुंदर से भी बहुत ज़्यादा सुंदर बोला जाए या अति सुंदर, तो क्या हो जाएगा? प्रतिशेषण। इसका मतलब देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ पहला ही देख लीजिए, कमला अति सुंदर लड़की है। तो ये होगा ना, क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। किसकी? विशेषता कही, सुंदर को भी और, ठीक है, यानी कि विशेषण की ही विशेषता बताते हैं, उनको प्रतिशेषण बोलते हैं। अगला देखेंगे आप 50 देखेंगे 6, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विशेषण की दृष्टि से सही है? अब यहाँ पर देखो वो सारे के सारे विशेषण बताना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे अनासक्त यानी कि जो आसक्त नहीं है, ठीक है। ऐतिहासिक यानी कि इतिहास, ठीक है। महत्व और सरीखा, तो दोस्तों ये सारे के सारे विशेषण शब्द है। जबकि आप देखेंगे यहाँ पर देखो कुछ विशेषण दे रखे हैं, कुछ विशेष्य दे रखे हैं। जैसे मान लो चरित्र, ठीक है, ये क्या है? किसी की चारित्रिक होता, ये क्या है दोस्तों? ये तो विशेषण है।
जबकि देखो गरीबी क्या है, आपका ये विशेष्य है चरित्र, ठीक है, जबकि गरीबी विशेषण है। तो इसमें सारे मिले हुए हैं, ठीक है, याद रखना। उसके बाद देखेंगे 57 देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, विशेष्य विशेषण का युग्म सही नहीं है। अंतर देखो ध्यान रखना है, पहले आना चाहिए विशेष्य यानी कि कोई संज्ञा शब्द, और फिर उसकी विशेषता बताता हूँ। चलिए, तो पथ तो ठीक है, विशेष्य है, और उसका पाथे तो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद है विरुद्ध, ठीक है बिल्कुल। फैनिल, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखो, ये इसका आंसर हो जाएगा। लिखा हुआ है हार्दिक हृदय। प्यारे दोस्त, एक्चुअली क्या है ना, हृदय उल्टा कर दिया इसने। हृदय जो है वो क्या है, वो आपका विशेष्य है, ठीक है। और ये क्या आ गया, ये आपका हार्दिक जो है ये क्या है, विशेषण है, विशेषण। तो उल्टा कर दिया ना, तो कैसे आ रहा है यहाँ पर, विशेषण विशेष्य, जबकि पूछ क्या रहा है, विशेष्य विशेषण। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन कई बार वो गलत कर देता है, ध्यान रखना है, पूछ लेता है। 58 वाला प्रश्न पूछा हुआ है, विशेष्य शब्द कौन सा है, इनमें से बताना भी विशेष्य। बताइए, अजित जो जीते ना, ये तो किसी की वो बता रहा है। अधिकारी यानी कि जिसके पास अधिकार हो। आंतरिक ये भी बता रहा है। लेकिन दोस्तों अंतर जो है वो क्या है, एक विशेष्य शब्द है, और इसका जो विशेषण शब्द होता है वो होता है अंतर का, होता है आंतरिक। तो ध्यान रखना है। उसके बाद ये वाला प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, ठीक है, मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे दोस्त, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं विशेषण। क्या करते हैं, विशेषण, यानी संज्ञा की विशेषता जो बता रहा है, विशेषण है। उसके बाद है लास्ट प्रश्न, देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा सही, विशेष्य शब्द का युग्म। देखेंगे जरा, अब की बार पूछ रहा है, ध्यान रखना है, विशेषण नहीं, विशेष्य शब्द का युग्म। चलिए देख लेते हैं, सही नहीं है। परख, प्राचीन, बिल्कुल ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे झूठा, झंकृत, ये बिल्कुल ठीक है। फौजी, फुर्तीला, ये सब ठीक है। लेकिन प्यारे दोस्त यहाँ पर देखो, तबाही और तटस्थता, ये तबाही, ठीक है, तबाह का क्या है, तबाह एक वर्ड है, तबाही। अब तटस्थ एक शब्द है, यानी कि विशेष्य है, और उसकी विशेषता बता रहा है तटस्थता। तो प्यारे दोस्तों ये क्या है, ये विशेषण शब्द हैं दोनों ही। ये कौन है, तो आपको याद रखना है, ये क्या है, ये तबाही और तटस्थता क्या है, ये दोनों विशेषण शब्द हैं, विशेषण शब्द हैं। तो याद रखना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये। तो प्यारे दोस्त, मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से पूरा ये समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार ही हमारी ये पूरी की पूरी सीरीज चलेगी, ठीक है। इसी में मैं जीएस का भी कराऊँगा, आपका पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।